मतलब इसमें कोई बरादरी की तो कोई बात नहीं है। मतलब अपने इंडिया की एक लड़की को आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं आगे भी अपनी मेहनत करूंगी और अपने मेडल का कलर चेंज करने की पूरी कोशिश करूंगी। और कैसा सफर रहा यहाँ तक के पहुँचने में आपका? पहले तो बहुत कठिन था, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा देखे। मैं पहले मेरिट प्रैक्टिस करती थी, लेकिन वहाँ पे मेरी थोड़ी परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही थी, जिस वजह से मैं दिल्ली रह के प्रैक्टिस करती हूँ। और मेरे कोच है गजेंद्र सिंह, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। उन्होंने 7 महीने में मेरे 4 मेडल दिवाए इंटरनेशनल में। और जो कि मुझे यहाँ तक लाई है वो है मिस फातिमा खातून, जो कि वो भी एक इंटरनेशनल प्लेयर है। और जो मेरी जो पार्टनर है, जो प्रैक्टिस में पार्टनर है, वो सिमरन दी है, क्योंकि उन्हीं का ही सफर है और वो मेरी बहुत बड़ी आइडियल है, जिनसे मैं सीख के यहाँ तक आई हूँ। क्या झेलना पड़ा आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए, क्या कहेंगे? घर वालों ने तो मेरी मतलब प्रॉब्लम बहुत थी पहले बचपन में, जो कि उन्होंने इतना सफर किया यहाँ तक के लिए। कमजोर थे बहुत पैर। आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं के लिए जो इस समय अभी भी इस पद पे आने के लिए मेहनत कहीं ना कहीं कर रहे हैं? मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ, जैसे कि आजकल पेरेंट्स जो है लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, मैं उनसे चाहूँगी कि एक बार निकलने दो, क्या पता वो कुछ करके दिखाए। और हमेशा अपने आप में पॉजिटिव रहो और हिम्मत मत हारो। अगर आपने एक बार बोल दिया ना कि मुझसे नहीं होगा, तो नहीं होगा। अगर आपने सोचा कि मैं कर लूँगी, तो 100% कर सकते हैं वो। बड़ा स्वागत आपका किया गया, क्या कहेंगे आज? उनके लिए तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जितना धन्यवाद मैं उतना ही कम है उनके लिए तो, क्योंकि मैं इतनी भीड़ देख रही, इतनी भीड़ मैंने आज तक पॉलिटिक्स में देखी है। किसी भी स्पोर्ट्स को इतना मैंने कभी नहीं देखा कि वो आगे बढ़ाते हैं, और इतने स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा रहे हैं उसके लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना आई थी कॉलोनी, आज जो है कॉलोनी आई थी। उसके बाद जो है वो ध्रुव पांडे वार्ड नंबर 8 खुद रहा, जो है मुझसे 9,000 रुपये लेके गए। जो है बोले कि हाँ अभी फ़ोटो करा दूँगा, अभी तक फ़ोटो अखबारी नहीं हुई। नहीं तो ये तो सरकार की मंशा थी, बार बार आपके जो ईओ साहब है वो कह रहे हैं कि हमने मुनादी करवाई थी कि किसी को पैसा न दिया जाए, तो आप लोग क्यों पैसा दिए? ऐसा मतलब क्या कारण था, कैसे पैसा दे दिए? पैसा मांग रहे थे, हमने कहा चेयरमैन साहब बोले हैं कि पैसा नहीं लगता है। जो है ये बोले नहीं पैसा लगेगा, और जो है अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा जो है कॉलोनी पास नहीं होगी। हमारे सभासद गोविंद यादव की शिकायत करने आए हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना आए थे, तो कॉलोनी तो उसमें पैसा वो मांग रहे थे। जब हमने पैसा नहीं दिया तो घर पे आके बैठते थे, रात 8-9 बजे रात के आते हैं पैसा मांगने के लिए। उनको पैसा दिए, जब बोले कि नहीं देंगे तो फ़ोटो नहीं कराएंगे। 3-4 महीने लग गया फ़ोटो कराने में, टाइम का। फिर उसके बाद जब उनको पैसा दिए, पहली किस्त में 10,000, दूसरी किस्त में 20,000 दिए। नहीं, यहाँ पे मलेरिया के मरीज़ पहले भी मुझे मिले थे और आज भी थोड़े बड़े हैं। लेकिन उसका कारण ये है कि एक तो यहाँ पे सारे रोड्स ये सब पानी से भरे पड़े हैं, कोई मतलब पानी का निकास नहीं है, और गंदगी बहुत ज़्यादा पहले भी है। पहले भी मैंने यहाँ पे आकर के सर्वे किया था पूरे गांव में, और फॉगिंग भी करवाई थी उस दिन रात को। लेकिन अभी भी स्थिति वैसी की वैसी ही है। आज भी 65 का मैंने चेकअप किया है, उसमें मैक्सिमम तो नेगेटिव ही है, मतलब नहीं है, वायरल फीवर है बाकी कुछ सबको। लेकिन उसमें इस वक्त 3 पॉजिटिव बढ़ गए हैं। आज मलेरिया पॉजिटिव हैं 3। तो जिस तरह से मलेरिया पॉजिटिव की 2 मौतें भी यहाँ बताई जा रही हैं, इसको लेकर क्या जानकारी? हाँ, इसमें मुझे एक तो जो अभी परसों ही डेथ हुई है, एक फीमेल थी और वो शायद प्रेग्नेंट थी 7.5 मंथ की, और सीवियर एनीमिक भी थी, और उनको जो रिपोर्ट में आया वो मलेरिया पॉजिटिव था, जिसकी वजह से उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया गया था, क्योंकि प्लेटलेट काउंट उनके काफ़ी कम रिपोर्ट में दिखाए गए। लेकिन मलेरिया पॉजिटिव उनको रिपोर्टिंग में है। इससे पहले भी इनके देवर की डेथ हुई थी, उनको मलेरिया पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं थी उनकी, लेकिन प्लेटलेट काउंट उनके भी कम थे काफ़ी। उनको फीवर विद चाइल्ड्स मतलब ठंड के साथ की, लेकिन मलेरिया नहीं था उनको। इसमें मैंने चेक कराया, उसमें मलेरिया के लक्षण थे, लेकिन इलाज के दौरान प्रेगनेंसी में थी, इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई। अच्छा, और भी इस तरह के मरीज सामने आए हैं यहाँ पर गाँव में? फिलहाल में तो हमारी जानकारी ना है, लेकिन हमारे घर में उन्हीं के नहीं था, और हमारे भाई को था जब वो भी गुजर गए। एक ही घर में 2 मौतें हुई जी। मलेरिया पॉजिटिव की वजह से? जी। अच्छा, यहाँ पर टीम आई है, इसने क्या कार्य किया है?
इन्होंने चेकअप किया है, वैसे फ़िलहाल में तो किसी को नहीं है। इस समय दवाई वाई दी है, ये दवाई है हमारे हाथ में, सब ने दवाई ली है, तो कोई परेशानी नहीं आई है। क्या है पूरा मैटर? देखिए, जो बांगरमऊ थाना क्षेत्र में ये जो घटना हुई थी और महिला के साथ जो घर में बदमाश घुस गए थे, उसी के क्रम में जो थाना बांगरमऊ पे अभियोग पंजीकृत किया गया सुसंगत धाराओं में। 2 व्यक्तियों को इसमें उसी टाइम पे पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसका एक का नाम अभिषेक पाल और अंशु पाल। अभी पुलिस टीम उन दोनों को लेके जो उनकी निशानदेही पे जो लूटी हुई उसमें जो कैश था उसके बारे में उन्होंने सूचना दी थी, तो जहां पे वो बरामदगी के लिए पुलिस टीम उनको यहां पे लेके आई। पुलिस पे हमला करके वो भागने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस मुठभेड़ में वो दोनों अंशु पाल और अभियुक्त अभिषेक पाल दोनों लोग घायल हुए हैं और उनको उपचार हेतु अब हॉस्पिटल भेज दिया गया है। इसमें जो हमारे पूर्व अधिकारी थे, नियुक्त अधिकारी पूर्व एसडी, उन्होंने ये वक्त की संपत्ति और इसमें विनियमित क्षेत्र से इनको नोटिस जारी किए गए थे। इसकी जांच की गई तो इनसे पूछा गया था कि भाई आपके ने इसका मानचित्र प्रस्तुत करें दुकान का, अगर स्वीकार किया है। इनके जो संचालक हैं उनको ये नोटिस दिया गया, उनका जवाब आया कि हम इसमें जो है मालिक जो है ये वक्त की संपत्ति है और इसके मुतवल्ली जो हैं उनको पूछा जाए। तो इसके बाद उन्होंने पूर्व प्राधिकारी इसको 24 तारीख में सील करने के, जब संतुष्ट जवाब नहीं मिला, सील करने का आदेश पाया। इसमें कुल कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जिस पे इस तरह का डिस्प्यूट है? अभी यही संज्ञान में है, और भी होंगी तो उन पर भी कार्रवाई। अच्छा, दुकानदार एजेंट साहब, दुकानदारों का ये कहना है कि 1986 में दुकान बनी थी जब नक्शे पास नहीं होते थे, तो क्या ऐसा भी कोई मामला था? अभी इसको 1986 में नक्शे पास नहीं होते थे तो बात की तो उन्हें अपना जवाब लिखना चाहिए। दुकानदार कह रहे हैं, दुकानदार ने पहले दिया जो संचालक हैं कि हम इसमें कोई जवाब नहीं दे रहे, आप मुतवल्ली से पूछिए। इसके पश्चात जो पूर्व प्राधिकारी थे उनको ये जवाब आया, हमने फिर मुतवल्ली साहब को नोटिस जारी किया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें राधा अष्टमी के अवसर पर बरसाना में ये दिखाया जा रहा है कि भीड़ नियंत्रण के लिए श्रद्धालुओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। इस वीडियो के बारे में अवगत कराना चाहेंगे कि कल राधा अष्टमी का त्यौहार था। मंदिर सुबह 4 बजे दर्शन के लिए खुलता है और श्रद्धालु पिछले दिन शाम से ही आकर वहाँ पे चारों तरफ से भीड़ इकट्ठा होती है। इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए डिफरेंट होल्डिंग एरिया बनाए गए थे। उन होल्डिंग एरिया में व्यवस्थित रूप से सभी श्रद्धालुओं को रखा गया था। एक होल्डिंग बैरियर सुदामा चौक पे था, जहाँ से आगे मंदिर पर जाने के लिए सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। जैसे ही लगभग 3:50 पे श्रद्धालुओं को ऊपर जाने के लिए उस होल्डिंग एरिया को खोला गया, जिसमें आगे कुछ महिलाएं थीं, पीछे से कुछ लड़कों का झुंड था जिन्होंने तेजी से आगे बढ़ने के लिए उन्होंने दौड़ लगाने का प्रयास किया, जिसमें आगे जो 2-3 महिलाएं थीं वो गिर गईं। उनको बचाने के लिए पुलिस झुकी और उनको उठाने का प्रयास किया और लोग आगे की तरफ सीढ़ियों की तरफ भागने का प्रयास किए जल्दी पहुंचने के लिए मंदिर में। उनको नियंत्रित करने के लिए वहां उपस्थित पुलिस कर्मियों द्वारा हवा में, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, हवा में लाठियों को लहराया गया। कोई व्यक्ति इसमें चोटिल नहीं हुआ और विद इन सेकेंड्स वहाँ पे भीड़ नियंत्रित हो गई। उसके बाद उन महिलाओं को पुलिस कर्मियों द्वारा उठा के साइड बैठाया गया, उनको सुरक्षित बचा लिया गया। किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह से चोट नहीं लगी और पूरे दिन और रात्रि 9:30 बजे तक, जब तक दर्शन चला, सुचारू रूप से दर्शन पूजन चला और कहीं से कोई भी समस्या नहीं आई। इस वीडियो को गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है। इसमें भैंस चोरी के लिए हमारी थाना प्रतापपुर की पुलिस और जो सर्विलांस टीम है दोनों लगी हुई हैं। लगातार इसमें काम जारी है। जैसे इसमें कुछ अपडेट आता है इसमें। कितनी भैंसों का? 5 भैंसों का? 5 भैंसें वहाँ से चोरी हुई थी थाना प्रतापपुर। पुराना मामला मैंने जैसे बताया इसमें टीम लगी हुई है, इसमें कुछ इनपुट है हमारे पास, इस पर काम चल रहा है। जल्दी हो सकता है इसमें जल्दी खुला सके।